तो जी हाँ, कह रहे हैं कि मौके ज्यादा नहीं है, पर यही है भाई, आप भारत के लिए अगर खेल रहे हैं, इतने ऊंचे लेवल पे खेल रहे हैं, तो ज्यादा मौके आपको नहीं मिलेंगे। आपको जो मिले उन मौकों को आप बिल्कुल पकड़ लीजिए। पर अच्छा मैच्योर स्टेटमेंट लगा आशीष संजू से। देखिए, कॉन्फिडेंस उनका ऊपर है। पिछले मुकाबले में भी एक छक्का एक चौका मुझे आज भी याद आता है कि 23 गेंदों में 15 गेंदों में 23 रन बनाए। और जो जैसा आपने कहा कि मैच्योर स्टेटमेंट है कि आईपीएल में उन्होंने 2-3 बड़ी अच्छी पारी खेली है। और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है गौरव खिलाड़ी का? आपने उनको न्यूजीलैंड में खिलाया, ऋषभ पंत से पहले खिलाया, और हम ये चर्चा कर रहे थे कि ऋषभ पंत या व्हाइट बॉल में भी होने चाहिए थे। और अगर वो नहीं है तो कोई और बाहर से नया खिलाड़ी नहीं आया। आपने ये नहीं किया कि हमने ना ईशान किशन को ले लिया क्योंकि उनकी आईपीएल अच्छी गई है। आपने संजू सैमसन को ही बैक किया, हालांकि ईशान किशन की आईपीएल उनसे कहीं बेहतर गई थी। तो जो वो निर्णय एक अच्छा लगा मुझे। जो चीज अच्छी है वो अच्छी है कि अब आपने संजू सैमसन को खिलाया है तो आप उनको बैक करिए, उनको तीनों मुकाबले दीजिए। जैसे मैं मनीष पांडे की चर्चा कर रहे थे, अगर चोट लगी है तो बात अलग है, नहीं तो आज मनीष पांडे जरूर खेलने चाहिए थे। फिर कभी कभार कप्तान के लिए मुश्किल हो जाता है, वो मैं समझता हूँ कि संजू सैमसन को आप 3 नंबर नहीं भेज पाते, विराट कोहली खुद खेलते हैं। पर आज अगर आप संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर में से मुझे चॉइस दें तो मैं शायद संजू सैमसन को नंबर 4 खिलाऊंगा, श्रेयस को 5 खिलाऊंगा। श्रेयस अय्यर तो पहले भी हमने बात करी है कि अगर रोहित शर्मा नहीं गए तो टेस्ट मैच में भी हो सकते हैं। 50 ओवर के पक्के प्लेयर हैं, दिल्ली कैपिटल के कप्तान है। संजू सैमसन को अगर आपने 5 नंबर खिलाया ना, क्योंकि वो तो बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, अभी पक्के नहीं है। श्रेयस अय्यर का कम से कम थोड़ा कॉन्फिडेंस तो है कि 50 ओवर में मैं पक्का हूं। श्रेयस अय्यर को आपने 5 नंबर खिलाना ही पड़ेगा। तो एक कभी ये फीलिंग आ जाती है ना, कभी आकाश, ऐसी फीलिंग भी शायद संजू को आ सकती है कि यार मैं कहीं पैसेंजर बन के ना रह जाऊं इस टीम। देखिए, टाइम कम है और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप इनको किसी के सामने भी आंकेंगे, चाहे सिर्फ चलिए क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट कम खेल रहे हैं, मौके कम मिलते हैं, अभी रोहित शर्मा आ जाएंगे तो इस टीम में कितनी भी आप कोशिश कर लो शायद आप उनके लिए जगह ना बना पाए। तो फिर आपको मालूम है कि जो आईपीएल आपकी रहती है कि आप उसमें कंसिस्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ उतने मौके नहीं मिले, देखिए यहाँ चलिए 3 मिल जाएंगे, होपफुली जो आशीष कह रहे हैं वो सही हो कि वो 4 पे खेले। मुझे लगता है वैसे 5 पे भेजेंगे उनको, पर अगर वो 4 पे खेले तो आई विल बी हैप्पियर। और अगर ये 3 मौके और आप 3 मौकों को नहीं भुना पाते, फिर पलट के आप शायद ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे मौके कम मिले, क्योंकि इतने ही मिलने हैं, लाइक इट और हेट इट। अगर आप इस टीम का हिस्सा हैं, टॉप 4 में आपकी बैटिंग आने के चांसेस बहुत कम है। जिस दिन रोहित आ जाएंगे फिर तो ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल है कि आपको मौका मिलेगा। तो यहीं पे आप भुना लीजिए, क्योंकि अगर आप पलट के देखेंगे, जैसे ईशान किशन का आज आपने नाम लिया, अगर एक और आईपीएल ईशान किशन की उतनी अच्छी हो जितनी इस साल की थी, तो फिर यू विल बी ऑलमोस्ट, योर हैंड्स विल बी टाइड कि अब आपका संजू सैमसन, क्योंकि वो 2 पारियां अच्छी, फिर 7 पारियां खराब, फिर 1 पारी अच्छी, और ये पैटर्न जो है ये पिछले 3-4 आईपीएल का है, एक बार का नहीं है। बहुत अच्छा खेलते हैं, पर अंत में आपका 2 ही तरीके से जज किया जा सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप कितना खेले। वो हमने आंकड़े दिखाए थे, 4 मैच में 9 की औसत थी। नहीं आंकना चाहिए, 4 मैच में 9 की औसत से बिल्कुल ठीक है, पर इनको मुझे नहीं लगता कि 20 मैच मिलने वाले हैं कि आंकने के लिए बहुत सारा समय मिलेगा। किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। संजू सैमसन जिस बोर्ड में है, अगर ये आज का मुकाबला और ये वेडनेसडे का मुकाबला, होपफुली दोनों खेलेंगे, और नहीं आज तो खेल रहे हैं, और उसमें रन बनाए, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो डोंट बी सरप्राइज कि इनकी पारी जो है बहुत लंबी ना हो। क्योंकि संजू सैमसन न्यूजीलैंड में भी 3 मुकाबले खेले थे, कम से कम उनको 6 मुकाबले मिल तो रहे हैं बैक टू बैक। उम्मीद करते हैं, जैसे आकाश ने बोला कि उम्मीद करते हैं कि ट्यूसडे को भी खेलेंगे, तो 6 मुकाबले आपको मिल तो रहे हैं। अभी सूर्य कुमार यादव का नाम आता है मेरे जहन में, बिल्कुल, उन्होंने आईपीएल बहुत अच्छी करी है। तो आप देखिए, आईपीएल की कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कभी कभार आईपीएल की कुछ खराब चीजें भी हो जाती हैं। जैसे आपने वरुण चक्रवर्ती को सिलेक्ट किया, उसके बाद रिप्लेसमेंट उनकी कौन आए? नटराजन आए। तो और संजू सैमसन का जो केस है उसमें दिक्कत ये है आकाश की, जो वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं ना, या इंडिया ए वगैरह के साथ, तो वहां पे उतने रन नहीं बनाते। जैसे मयंक अग्रवाल की हम हमेशा बात करते हैं, वो दरवाजा खटखटाते रहे कि उन्होंने लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में इंडिया ए पे रन बनाए। संजू सैमसन जब केरला के लिए भी खेलते हैं, इंडिया ए के लिए भी खेलते हैं, साउथ जोन के लिए भी खेलते हैं, तो मैंने बहुत कम देखा कि उन्होंने कोई बड़े स्कोर लगाए हो। जब आप भारत के लिए खेलने की बात करते हैं तो आप बड़े स्कोर आपको लगाने पड़ते हैं। देखिए, गेंदबाजी और बल्लेबाजी में यही फर्क है। कभी कभार होता है, आपने कोई फास्ट बॉलर देखा जो 18-19 साल का है, तो रणजी ट्रॉफी में ऐसे 5-5, 6-6 विकेट नहीं ली हुई, और आपको दिख रहा है कि 140 डालता है, बॉल स्विंग होती है, 18-20 ओवर डाल रहे हैं, उस समय टीम को एक फास्ट बॉलर की जरूरत है, तो आपका नंबर थोड़ा जल्दी आ जाता है। बैटिंग में बिल्कुल अलग है, आपको रन तो बनाने ही पड़ते हैं। जैसे ऋषभ पंत की अगर आप बात करें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े रन बनाए ऋषभ पंत ने, ऐसा नहीं कि केवल T20 में ही छक्के मारे, उसी के चलते वो आए। इंडिया ए में भी रन बनाए, मोहम्मद सिराज ने इंडिया ए में बड़ी विकेट्स ली, तो वहां संजू सैमसन को थोड़ी दिक्कतें जरूर रही हैं। पर ये देख के अच्छा लगा कि आज भी वो खेल रहे हैं। उम्मीद करते हैं ट्यूसडे को भी खेले कि 6 मुकाबले उनको कम से कम मिले, ताकि आप अच्छी तरह गेज कर सके। बिल्कुल, देखिए ये भी हो सकता है कि 6 के बाद वो आपको इंग्लैंड सीरीज में ना दिखे, अगर उन्होंने रन नहीं बनाए, खुदा ना खास्ता। पर उन्होंने आईपीएल अगर अच्छी लगा दी
बाकियों से बहुत ज्यादा, तो आपको फिर विश्व कप में दिखे। तो इसलिए जब भी विश्व कप की चर्चा होती है ना, चाहे इसके बाद केवल 5 ही T20 है, मैं वहां तक जाता नहीं, क्योंकि मेरी ये सोच है कि विश्व कप की तो अंत में जो 15-16 बनेंगे ना, वो तो आईपीएल से बहुत फर्क पड़ता है, यू लाइक इट और नॉट।